तो स्टार्ट करते हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। इन दिस वीडियो हम सॉल्व करेंगे कैलकुलस विद एस एम यूसुफ की एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट 9 क्वेश्चंस इंशाल्लाह कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। और सबसे बढ़कर हम डिफरेंशिएशन की या डेरिवेटिव्स की फील लेने की कोशिश करेंगे, उसके बाद वाकई में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। ओके, तो डेरिवेटिव्स को पढ़ने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सुपर क्लियर हो लिमिट्स और सुपर क्लियर होने चाहिए आपको कंटिन्यूटी। तो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा इनके बीच कनेक्शन है। वो किस तरह, सुनो। लिमिट्स क्या था? लिमिट ये था कि किसी भी फंक्शन के बिहेवियर को हम एट अ पॉइंट देखते थे कि वो कैसा उस पॉइंट के आसपास बिहेव कर रहा है। मतलब उस पॉइंट को जब हम अप्रोच करते हैं तो लिमिट क्या निकलती है, तो मतलब फंक्शन उस पॉइंट के आसपास कैसे बिहेव कर रहा था। हमें दिलचस्पी नहीं थी लिमिट के केस में कि फंक्शन उस पॉइंट पर कैसा बिहेव करे। हमें दिलचस्पी किसमें थी? फंक्शन उसके राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, मतलब उसके उस पॉइंट के नेबरहुड में कैसा बिहेव करे, हम ये देखते थे लिमिट्स के अंदर। लेकिन कॉन्टिन्यूटी में जो हम आगे बढ़े लिमिट से, तो हमने पढ़ा उसके बाद कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में यह था, हम कहते थे कि हमें ये बताओ कि जो फंक्शन है वो उस पॉइंट के, जिस पॉइंट पे भी आप निकालना चाहते हो, लेट से ए के ऊपर डिफाइन होना चाहिए। मतलब ए पर भी हमें दिलचस्पी थी कि फंक्शन कैसा बिहेव करता है। तो उस पॉइंट के ऊपर और उसके राइट साइड पर और उसके लेफ्ट साइड पर फंक्शन कैसा बिहेव करता है, हमने डिस्कस किया था कॉन्टिन्यूटी के अंदर। अब क्या होगा इन डिफरेंशिएशन, इन डेरिवेटिव्स, हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस ये करेंगे, बहुत गौर से समझना। अगर ये देखो, बहुत गौर से समझना। लेट से रेंडमली मैं लेती हूँ, बहुत ज्यादा रेंडमली। लेट से ये दिस इज द ग्राफ ऑफ माय फंक्शन, दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन। और मैं इस पॉइंट पर डिस्कस करना चाहती हूँ अपना डेरिवेटिव, इस पॉइंट पर निकालना चाहती हूँ। तो इधर आ जाओ, इस पॉइंट पर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहती हूँ। तो याद रखना, इस पॉइंट पर जो एफ डैश ऑफ एक्स है ना, मतलब डेरिवेटिव एट पॉइंट एक्स, वो मुझे बताएगा हाउ फास्ट फंक्शन चेंजेस, हाउ फास्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स चेंजेस एट एक्स इज इक्वल टू, चलो अब एट एक्स इज इक्वल टू एक्स, एट एक्स। तो मतलब डिफरेंशिएशन में मुझे क्या बताता है, किसी भी पॉइंट पर जब मैं उस पॉइंट पर डिफरेंशिएट करती हूँ, उस पॉइंट पर डेरिवेटिव कैलकुलेट करती हूँ, तो मुझे डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पर कितनी तेजी से मेरा फंक्शन चेंज हो रहा है ये बताता है। मुझे बताता है कि उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है। मुझे बताता है कि उस पॉइंट पर फंक्शन की स्लोप क्या है। बात समझ आ गई? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन। अब इस बात को छोड़ो और अब आ जाओ थोड़ा सा और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। पहले तो मैं इस चीज़ को रेस कर देती हूँ और अब थोड़ा सा डीप जाएंगे, कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और ये ठीक है, एक पॉइंट मैंने अपने फंक्शन के ऊपर लिया है एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, राइट। लेट से मैंने अपने इस फंक्शन के करीब ही आगे जाके यहाँ पे एक्स है और एच मेरा कोई भी रियल नंबर है, एच मेरा कोई भी रियल नंबर है। तो एक्स यहाँ है, तो एक्स से आगे कोई नंबर लूंगी तो मैं क्या ऐड करूंगी? एच। इसका मतलब कोई भी रियल नंबर है जो मैंने एक्स से बढ़ा लिया है, तो एक्स प्लस एच। तो इस पर फंक्शन की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये देखो, ये ऐसे कर कर आएगी। विच इज यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? एक्स प्लस एच, राइट। राइट, समझ आ गया सब कुछ? तो लेट्स से कि मैं आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड द हाउ फंक्शन चेंजेस और द एवरेज स्पीड एट दिस पॉइंट। इधर देखो, तो मैं किस तरह निकालूंगी, इधर देखो बहुत गौर से देखना। कौन सा कलर लूँ? लेट्स टेक दिस कलर। सो आई विल कैलकुलेट दिस थिंग, राइट। तो ये निकलती किस तरह, इसका भी एक फॉर्मूला है, बहुत गौर से समझना। मैं बहुत सारे फॉर्मूलाज को बनाने की कोशिश करूंगी आपके सामने, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। अगर आपको समझ आ गई ना, तो आपको डिफरेंशिएशन की फील आ जाएगी। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा सीखेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में, कॉन्सेप्चुअल और क्वेश्चन सॉल्विंग तो साथ में रहेगी, लेकिन नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में भी हम डीपली देखेंगे। तो क्या होगा, याद रखना, क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू एट दिस पॉइंट में से माइनस कर दो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, और फिर उस पॉइंट, इस पॉइंट को माइनस कर दो इस पॉइंट से। तो क्या होगा? एक्स प्लस एच माइनस एच माइनस एक्स। तो यहाँ थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आप नीचे नजर आ रहा होगा कि एक्स कट रहा है, एक्स एक्स माइनस एक्स, तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। बात समझ आई सबको? आई होप क्या आई हो। तो याद रखना, ये जो मैंने फॉर्मूला कैलकुलेट किया है ना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज
रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एफ, चलो ऑफ फंक्शन एफ इन इंटरवल, क्या इंटरवल लिया है हमारे पास, इंटरवल है एक्स से लेकर, चलो थोड़ा सही लिख लेती हूँ, एट इंटरवल एक्स से लेकर एक्स प्लस एज तक। राइट, बात समझ आ गई किस तरह मैंने कैलकुलेट किया, आई होप कि समझ आई हो। और याद है एवरेज रेट ऑफ चेंज है ना, ये हमें, चलो नेक्स्ट बताऊंगी, अब मैंने दोबारा ज्यादा लिख दिया तो मसला बन जाएगा यहाँ पर, राइट। अब आ जाओ ये चीज आ गई, लेकिन ऐसा हो कि ऊपर वाले फॉर्मूले को ही, ऊपर वाले फॉर्मूले में ही अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं यहाँ पर एक काम करूं, एंड आई राइट लिमिट एज अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट एट अप्रोचेस टू जीरो, और वही ऊपर एवरेज वाला फॉर्मूला ही रह जाए, ऊपर वाला ही फॉर्मूला रह जाए, ऊपर वाला ही फॉर्मूला रह जाए, तो देखो क्या चीज बनेगी मेरे पास, ये जो क्या देखेंगे, एक्स आएगा और नीचे आ जाएगा एच। तो राइट साइड, अगर ये देखो बहुत गौर से समझना, अगर समझ ना ले, आई शुड टेक समथिंग लाइक दिस। अब ये देखो, अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो तो मैंने क्या किया, अब बहुत गौर से समझना। अब देखो, लिमिट एज अप्रोचेस टू जीरो, अगर लिमिट लगा दोगे तो एज तो जीरो हो रहा है, तो ये जो सेकंड लाइन है ना, सेकंड लाइन, ऐसे लाइन जो ग्राफ को टच करे एट टू पॉइंट्स, उसको सेकंड लाइन कहते हैं, तभी मैंने सेकंड लाइन को वर्ड यूज किया। अगर तो क्या होगा, तो ये सेकंड लाइन जो है वो यहाँ से कम होती होती ये ऐसे चेंज हो जाएगी, ऐसे कर, एक टेंजेंट लाइन, जो कि मैंने बहुत बुरी बनाई है। इधर देखो मैं दिखाती हूँ, ये देखो, तो सेकंड लाइन टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब वो लाइन जो ग्राफ को दो पॉइंट्स पे कट कर रही थी वो एक पॉइंट पे आ जाएगी। अगर मैं आपको एक इसकी ना डेमोन्स्ट्रेशन दिखाती हूँ, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं आपको बुक खोल के दिखा, तो ये देखो बहुत गौर से, ये पॉइंट है, ओके सेलेक्ट कर लूँ, ये पॉइंट है एक्स, ये पॉइंट है एक्स प्लस एच, और ये देखो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ये फॉर्मूला ऐसे करके। लेकिन जैसे जैसे क्या करूंगी, जैसे जैसे मैं कहूंगी, अगर ये सेकंड लाइन है, अभी देखो यहाँ पे भी सेकंड लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देखो सेकंड लाइन लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं लिमिट लगाऊंगी ना, तो ये देखो जैसे इस लिमिट लगाऊंगी, इधर देखो, जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो लगाऊंगी, तो ये इधर पहुंचता जाएगा, और ये देखो इस तरह करके, क्योंकि एच जीरो होता जाएगा, तो अल्टीमेटली अगर मैं x प्लस एच में एच जीरो कर दूंगी तो ये x नहीं बन जाएगा x, तो ऑटोमेटिकली मुझे फंक्शन इधर मूव कर जाएगा, और ये देखो सेकंड लाइन टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। बात समझ आई, देखो किस तरह एनिमेशन में किस तरह दिखाऊं आपको, ये देखो ऐसे करके मूव हो रहा है। आई होप कि तुम्हें अच्छे तरीके से ये तीन डायग्राम्स देखकर समझ आ गई हो, इधर से इधर पहुंचो फिर इधर से इधर, अल्टीमेटली बात समझ आ गई। ओके, तो किधर गया, इधर आ जाओ, ठीक हो गया। तो ये जो है ना, ये चीज हमें क्या देती है, दिस गिव्स अस इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट एक्स, उस पॉइंट पर। और याद रखना यही तो है हमारे पास डेरिवेटिव का फॉर्मूला, एफ डैश ऑफ एक्स का फॉर्मूला यहाँ पास ये है, राइट। लेकिन याद रखना इसमें बहुत बड़ी कंडीशन ये है जिसमें अक्सर लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, विच इज द हार्ट ऑफ द कोर ऑफ द डिफरेंशिएशन, विच इज दैट कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट। और एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, इधर आओ इधर आओ, एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एच फ्रॉम द राइट साइड, ये जो है ना एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच जो है वो इक्वल आना चाहिए, जब हम उसको अप्रोच करें फ्रॉम द नेगेटिव साइड, तो ये दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, कि जब हम अप्रोच करें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम ए, लिमिट एक्स नहीं एच, लिमिट एक्स, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम द नेगेटिव साइड, एफ डैश एफ ऑफ एक्स माइनस एफ, यार जो भी मुंह से बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, जो ऊपर लिखा है वो सही बोल रहा है, कंफ्यूज हो रही हूँ मैं, राइट। बात समझ आ गई, एवरेज रेट ऑफ चेंज गिव्स अस द स्लोप ऑफ, अब मैं वो बात लिख देती हूँ जो मैं लिखना चाह रही थी पहले, और कौन सा कलर लूँ, कंफ्यूज फिर से, ये लो, ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है ना, ये हमें देती है स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन। लेकिन ये जो मेरे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है ना, इट गिव्स मी द स्लोप ऑफ
टेंजेंट। तो जब भी मैं एक पॉइंट पर डेरिवेटिव कैलकुलेट करूं तो उस पॉइंट पर मैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी कैलकुलेट कर रही होती हूँ। तो टिल नाउ सो फार सो गुड, वी हैव discussed the average rate of change का formula, we have discussed the instantaneous rate of change of the formula, we have discussed slope of the tangent, slope of the secant line and the कंडीशन के डिफरेंट जो डेरिवेटिव है वो कब एग्जिस्ट करता है। डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करता है कि जब लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट करने का मतलब अब लिमिट है। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब राइट साइड ऑफ द लिमिट इज इक्वल टू द लेफ्ट साइड ऑफ द लिमिट। हम जिस पॉइंट पर लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, जब उस पॉइंट को राइट साइड से जो हम अप्रोच करेंगे या फिर लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, हमारा आंसर सेम आना चाहिए। तो ये वो कंडीशन है। अब इसके बाद क्या है, बहुत गौर से समझना। अब इधर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट में ज़्यादा रखा है, रियली सॉरी। ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है ना, एक हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है और तीसरी चीज़ है विच इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव। याद रखें, डेरिवेटिव इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को ही कहते हैं। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट एक्स इज इक्वल एट एक्स निकाला है, और अगर डेरिवेटिव के अंदर एक्स की जगह में कोई पॉइंट पॉइंट एक्स कोई रैंडम पॉइंट है, लेकिन एक्स कौन सा पॉइंट है हम डेरिवेटिव के अंदर वो पॉइंट पुट कर देते हैं। बात समझ आ गई आई हो? तो यहाँ पर उन्होंने बहुत खूबसूरत कंडीशंस भी लिखी हैं। बिल्कुल हम पढ़ लेना चाहिए इसको, और लेट्स से पढ़ लेते हैं। इफ अ कार गोज फ्रॉम 5 किलोमीटर टू 110 किलोमीटर इन 1 आवर। अच्छा, अगर एक गाड़ी जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी और वो 1 घंटा चली, 1 घंटा चली, तो उसकी स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर होगी। तो उसकी एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होगा? 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर मैं कहूँ कार स्पीड एग्जैक्टली, अच्छा मुझे ये बताओ कि जब कार ने शुरू किया तो कार की स्पीड एट एग्जैक्टली 2 सेकेंड्स पर क्या थी? होल ट्रिप पे भी नहीं, एग्जैक्टली एक पॉइंट पर बताओ स्पीड कितनी थी। हमें दिलचस्पी नहीं कि पूरी ट्रिप में जो थी वो कार की स्पीड क्या थी। एक 2 सेकेंड्स में कार की स्पीड क्या थी, हमें एक एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर कैलकुलेट करना हो कार की स्पीड कैसी थी, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास जो कार का जो फॉर्मूला है डिस्टेंस का वो ये है, और कार की स्पीड जो है ना वो ये है, तो कार की स्पीड अगर 3 सेकेंड्स में निकालनी हो तो ये आ जाती है। और ये देखो कार की स्पीड एट एक्स इज इक्वल टू 3 क्या है? 6 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ गई? इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट ऑफ चेंज में क्या फ़र्क है। अब इसको उन्होंने एक एनालॉजी भी लिखी हुई है कि आई ड्रॉप में मैंने सफ़र किया लाहौर से इस्लामाबाद 4 घंटे में, और मेरी एवरेज स्पीड कितनी थी? 90 किलोमीटर पर आवर। अब एग्जैक्टली स्पीड मेरी जो तो ये मेरी जो एवरेज स्पीड थी ना, जो मेरे कितने स्पीड पूरे रास्ते थी, याद रखना वो 90 किलोमीटर पर आवर थी। तो मेरी मैंने पूरे 4 घंटे में मेरी एवरेज स्पीड कितनी आई? 90 किलोमीटर पर आवर। तो वो एवरेज रेट ऑफ चेंज से निकलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जब आपने 4 घंटे का सफर किया लाहौर से इस्लामाबाद, तो आपकी स्पीड 1 घंटा 27 मिनट पर क्या थी, तो याद रखना जो 1 घंटा 27 मिनट मैंने एग्जैक्टली exactly पूछा कि इस टाइम पर बताओ क्या थी, इस टाइम पर। तो मेरी जो स्पीडोमीटर ने मुझे बताया वो क्या थी? 105 किलोमीटर पर आवर। तो वो मैं कैलकुलेट करूंगी अपना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज से। और अगर मैं अपनी पोजीशन का फॉर्मूला लगाऊं, इक्वेशन लगाकर कैलकुलेट करूं कि किस पॉइंट पर वो मैं उस वक्त कहाँ पर थी, मतलब उस पॉइंट पर पोजीशन क्या थी जब 105 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड थी, तो वो होगा डेरिवेटिव एट पॉइंट। तो वो पहले यहाँ पे हमने रेंडम पॉइंट एक्स के लिए निकाला था, यहाँ पर हम उस पॉइंट एक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप कि आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और डेरिवेटिव की अच्छे से समझ आई हो। नेक्स्ट जल्दी से एक सवाल करते हैं ताकि एक बात समझ आए, वरना नहीं, पहले बात समझ आने से पहले एक बात समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इफ आई हैव बुक, ओके 1 मिनट। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आगे हर आने वाले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन में सॉल्व होना है, जितने भी हमने आज सॉल्व किए उसको डिस्कस कर लेते हैं। याद रखना, याद रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई अगर कोई फंक्शन, अगर कोई फंक्शन लेट्स से इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए, अगर हम लोग एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं एट ए, देन इसका मतलब है जिस पॉइंट पर, अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसी पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा ही होगा। कॉन्टिन्यूस एट ए ऑल्सो। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है डेरिवेटिव की, तो उस पॉइंट पर फंक्शन का
जो कॉन्टिन्यूज है वो फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस भी होगा, मतलब उसकी पॉइंट पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी भी एग्जिस्ट करेगी। इसी बात से ना एक जल्दी से एक सवाल कर लेते हैं, क्योंकि अगर सवाल ना किया तो बात कोई समझ नहीं आएगी। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाते हैं। ओके, सवाल में क्या कहा है, पहले गौर से सवाल को पढ़ेंगे, बिल्कुल गौर से। शो दैट अ फंक्शन, ये अब मेरे पास फंक्शन ये है, राइट, इज कॉन्टिन्यूज एट एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। ये कॉन्टिन्यूज है हर वैल्यू पर, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1 पर, ये प्रूफ करना है। तो मेरा जो फंक्शन है ना वो कॉन्टिन्यूज है, तो वो डिफरेंशियल कॉन्टिन्यूज होने की डेफिनेशन लगा लो। कॉन्टिन्यूज होने की डेफिनेशन क्या थी? अच्छा, एट एवरी वैल्यू, सिंस, अब यहाँ पे लिखो, किस तरह लिखोगे, नहीं पहले कलर चेंज करती हूँ। सिंस, अब बहुत ध्यान से सुनना, सिंस f of x is continuous at every value of x, at every value of x, value of x। अब हर वैल्यू पर कंटिन्यूस है तो हम एक वैल्यू ले लेते हैं, टेक x इज इक्वल टू ए, राइट। अब हर वैल्यू पे कंटिन्यूस है, लेकिन हम तो अब एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, हर पॉइंट पे तो नहीं कर सकते, तो हमने एक पॉइंट ले लिया, राइट। टेक x इज इक्वल टू एंड डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट दिस, और इस पर हम क्या करेंगे, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑन इट। कैसे करेंगे, वही कहानी पुरानी रहेगी। पहले क्या पुट करूंगी, उस पॉइंट, वो पॉइंट पॉइंट फंक्शन के अंदर पुट करो जिस पर कंटिन्यूटी हमने फाइंड करनी है। तो पॉइंट पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1। और वो पॉइंट, ओहो, एब्सोल्यूट वैल्यू को बंद तो करो, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वो पॉइंट पुट करोगे तो क्या आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस 1। ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। बात बन गई। अब इसी पॉइंट पर हमने कैलकुलेट करनी है लिमिट। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, तो वो पॉइंट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, और यहाँ पर आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1। और जल्दी से आप लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट पुट करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस 1। दिस इज ऑफ इक्वेशन नंबर 1। फॉर फ्रॉम 1 एंड 2 हम देख सकते हैं अपनी आंखों से कि दीज बोथ आर इक्वल। और अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो क्या हो जाता है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। जिस पॉइंट पर हमने फंक्शन की लिमिट निकाली वो पॉइंट इक्वल आ गया। अगर मैं पॉइंट फंक्शन की इक्वल पुट कर दूं, दिस इंप्लाइज दैट कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो गया है, प्रूफ हो गया, राइट। सो यहाँ पे लिख दो, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, बल्कि हमने सिंस लिखा है ऊपर तो नीचे लिख दो प्रूव्ड हो गया, बस ऐसे लिख दो प्रूफ, क्योंकि हमने नीचे ऊपर, हमें कंडीशन गिवन था, हमने प्रूफ नहीं करा, कंडीशन गिवन था कि ये कॉन्टिन्यूस है, हमने प्रूफ किया कि हाँ ऐसा है। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है, निकल आया, बात बन गई, राइट। अब आज हमने चेक करना है एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ एक्स इज इक्वल टू 0 वाला कंडीशन, और यहाँ पे लिख लेंगे x इज इक्वल टू 1 वाला कंडीशन। अब जगह तो थोड़ी सी पूरी पूरी है, तो थोड़ा ध्यान से सवाल सॉल्व करेंगे। ओके, बहुत ध्यान से समझना। पहले डिफरेंशिएशन उनका फॉर्मूला क्या है, तो ये लो, एफ डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो अब जो x है वो हमें गिवन है, तो हमने फाइंड करना है एट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पर, राइट, 0 पर फाइंड करना है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू एच 0 आएगा, और यहाँ पर आएगा 0 प्लस एच, 0 प्लस एच क्या बन जाएगा, एच माइनस एफ ऑफ 0 और डिवाइडेड बाय एच, राइट। ये हमारे पास कंडीशन बनी है। अब हमने फाइंड करना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लूंगी राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो डिफरेंशिएबल है, और अगर नहीं आए तो नहीं आई, भी बात सही बनी, क्या हो सकता है, राइट। तो इस पॉइंट हमने कैलकुलेट करना है। तो किस तरह निकलेगी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, किस तरह निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, limit x approaches to limit h approaches to 0 from the negative side because left hand है। तो अब अंदर f of h, अब सवाल पुट कर देंगे। हमारे पास सवाल क्या था, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 1, तो वही डालेंगे अंदर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ h माइनस
एप्सिल माइनस है कि प्लस है? एक सेकेंड, माइनस है कि प्लस है? प्लस है। प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एच माइनस वन, माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा? एच या जीरो पुट करना है एक्स की जगह। एक्स की जगह आप जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे जीरो, अच्छा ठीक है, जीरो माइनस, इधर देखो बहुत गौर से समझना, यहाँ आएगा जीरो माइनस जीरो माइनस वन, ये कंडीशन बनती है। प्लस लिख लो, चलो माइनस ही आता है, राइट। और यहाँ पे एच एज इट इज आ जाएगा। और अगर आप जानते हो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जीरो इज जीरो, और यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ पर देखो मैं थोड़ा साफ सुथरा करके लिख देती हूँ ताकि थोड़ी सी आसानी रहे। माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस, ये ऐसी कंडीशन बन जाएगी। यहाँ पे बस बिल्कुल एग्जैक्टली यही होगा। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम द राइट साइड, और यहाँ पे आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एच प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एच माइनस वन, और यहाँ पे आएगा माइनस माइनस वन और डिवाइडेड बाई एच। बात समझ आ गई? आई होप कि तुम्हें अच्छे तरीके से समझ आई हो कि मैंने भाई क्या किया यहाँ, राइट। ओके। अब यहाँ पर देखो, अब मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट वैल्यू है, और हम जीरो को अप्रोच करें फ्रॉम द नेगेटिव साइड। जीरो को अप्रोच करें फ्रॉम द नेगेटिव साइड, और हम जानते हैं कि एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। डेफिनेशन याद है ना? यहाँ पे ये भी लिखनी है, राइट। याद रखना, जो बेसिक डेफिनेशन है फंक्शन की वो कभी किसी सवाल में नहीं बदलेगी। तो यहाँ पर पुट करनी है, तो आप जीरो को अप्रोच करें फ्रॉम द नेगेटिव साइड, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस एच। लेकिन आप देखो, जीरो को नेगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे और माइनस वन करेंगे, तो यहाँ एक सेकंड में आपको एक चीज दिखाती हूँ। तो जीरो को नेगेटिव साइड से अप्रोच किया तो आई विल गेट, लेट से माइनस 0.9। ओके एक सेकेंड, ये माइनस 0.9, मैं कैलकुलेटर खोल रही हूँ एक मिनट को। तो जीरो से नेगेटिव साइड से अप्रोच किया तो आई विल गेट माइनस 0.1 में से अगर मैं माइनस करूंगी ना वन, तो आई विल गेट माइनस 1.1 विच इज ग्रेटर देन, राइट। तो आई विल गेट, ओके, बात समझ आ गई सबको? बल्कि नहीं आएगी भी शायद, ये चीज भी वन से छोटी ही आएगी, तो यहाँ पे माइनस माइनस वन बाई, तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस प्लस है ना यहाँ पर, तो माइनस हो जाएगा। बात समझ आ गई? आई होप। तो माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू, ये तो वन आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एच, और यहाँ वो लिमिट तो चल रही है, एच अप्रोचेस टू जीरो। अब देखो बहुत गौर से सिचुएशन क्या बन रही है। अब मैं इस साइड माइनस साइन को अंदर है, तो माइनस एच और प्लस वन हो जाएगा, माइनस एच प्लस वन। बात समझ आ गई कि नहीं? ओके। अब अगर मैं ऊपर सवाल का हिसाब किताब अगर मैं और करूं तो क्या आएगा? लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, माइनस वन प्लस वन से गया तो माइनस टू एच डिवाइडेड बाई एच, और अगर एच एच से कट गया तो आंसर आ गया माइनस टू। ये मेरा पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का, लेफ्ट डेरिवेटिव एट लेफ्ट, लेफ्ट साइड हमारे पास आ गया। अब कैलकुलेट करना है एट राइट साइड। ओके। अब मैं जीरो, जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू एच है और जीरो को राइट साइड से अप्रोच करूंगी तो वो एच के इक्वल ही आएगा, लेकिन जब जीरो को अप्रोच करूंगी राइट साइड से, तो राइट। लेकिन याद रखना, अब यहाँ पे जीरो को जब राइट साइड से अप्रोच करूंगी, लेट से आई टेक 0.1, 0.1 में से माइनस वन करोगे तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, तो इसका मतलब है वैल्यू जो है वो वन से छोटी आएगी। तो अब इस जगह पे हम लोग माइनस लिखेंगे, तो माइनस एच माइनस वन होगा, और माइनस वन आएगा डिवाइडेड बाई एच। अब इसकी वैल्यू मैंने डायरेक्टली माइनस वन बताऊँ क्यों लिखी है? बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वन इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस वन। ये भी थ्योरम था रियल नंबर्स के लिए, राइट। ये तो याद है ना, वो मैंने यहाँ पे यूज यूज किया। अब बात समझ आ गई। और अब देखो माइनस एच है और प्लस, तो अब माइनस एच को अब मैं दोबारा से माइनस साइन इधर ले जाती हूँ, तो यहाँ पर आएगा माइनस एच प्लस वन, राइट। तो अगर आप गौर से देखो ऊपर जरा और कैलकुलेशन करें, तो देखो एच एच से कटा, वन वन से कटा, तो यहाँ पे आ गया जीरो बाई एच। किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करो तो जीरो आंसर आता है, राइट। और अगर आप गौर से देखो तो लेफ्ट हैंड पर डेरिवेटिव जो है वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं आया राइट हैंड पर डेरिवेटिव के। तो इसका मतलब है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, फंक्शन इज नॉट एट, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। आई होप कि अच्छे तरीके से समझ आई हो कि मैंने कैसे सवाल किया है। बिलीव मी, बस ये सवाल लंबा है, आगे आने वाले सवाल लंबे नहीं है, राइट। तो लो भैया अगला सवाल करते हैं। अब हमें चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू वन, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा। अब एक्स की जगह, अब यही ये चीज़ तो बिल्कुल सेम रहेगी। अब एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे? वन। सो वी हैव कंडीशन लाइक दिस, एफ डैश ऑफ वन इज इक्वल टू लिमिट h approaches to 0, f of 1 plus h
-f(1) डिवाइडेड बाय एच, ये कंडीशन बनेगा। बात समझ आ गई सबको? आई होप कि अच्छे तरीके से समझ आई हो हमने क्या किया। ओके, डन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब कैलकुलेट करेंगे वो ही राइट और लेफ्ट। ओके, तो लेट्स टेक दिस कलर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इधर आ जाएगा, और यहाँ पे लिख लोगे आप राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, तो अब आ जाओ लिखते हैं। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम द राइट साइड। और तो यहाँ पर क्या आएगा, इसमें जरा वैल्यू पुट करो फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करो। तो यहाँ पे आएगा ओके, तो एच प्लस वन प्लस एच प्लस वन माइनस वन, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एट वन आएगी। तो यहाँ पे आएगा माइनस, एक मिनट मुझे फंक्शन चेक करने दो। हाँ, फंक्शन की वैल्यू एट वन प्लस वन माइनस वन और डिवाइडेड बाय एच। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि बात समझ आ जाए, राइट। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे लिमिट एज अप्रोचेस टू जीरो ही रखूंगी अभी, बिकॉज ताकि सिंप्लीफाई करके इन दी एंड राइट और लेफ्ट मैं खुद ही अलग कर लूंगी। ओके, और अगर देखो एच अप्रोचेस टू, ये देखो बहुत गौर से देखना क्या सिचुएशन बन रही है। ये तो इससे गया, ये इससे गया, तो ये हमारे पास सिचुएशन बनी। तो हमारे पास इन दी एंड जो बनेगा ना, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पर एच बनेगा, और ये तो खत्म ही हो रहा है, तो हमारे पास सिचुएशन ये बनेगी। बहुत गौर से देखना, लिमिट एच माइनस वन, और ये देखो ये सिचुएशन बनेगी। बात समझ आ गई सबको? आई होप कि आई हो। अब जब अप्रोच करेंगे लिमिट एज को फ्रॉम द राइट साइड, तो मैं थोड़ा साफ करके दोबारा लिख देती हूँ ताकि सवाल तो कम्पैक्ट फॉर्म में आ जाए। यहाँ पर आएगा माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वन, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वन तो वन के इक्वल ही होता है, लिख दो सीधा, वन डिवाइडेड बाय एच। अब जीरो को अप्रोच करें राइट साइड से तो कोई टेंशन नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, सॉरी लेफ्ट साइड से अप्रोच करें बिकॉज लेफ्ट हैंड है, यहाँ से नेगेटिव आएगा। तो जीरो को जब हमने नेगेटिव साइड से अप्रोच किया, तो हम लेट से अगर मैंने जीरो से छोटी वैल्यू लेनी, तो मैंने जीरो माइनस जीरो पॉइंट वन ले, जीरो छोटी माइनस जीरो पॉइंट वन होगी, उसमें प्लस वन करेंगे तो वो बड़ी वैल्यू आएगी वन से। तो ये तो एच प्लस एच एज इट इज आएगा। और नेगेटिव साइड से हम अप्रोच करें तो एच जो है वो माइनस एच हो जाएगा, यहाँ माइनस वन आ जाएगा और डिवाइड बाई एच। और अगर वर्ड से देखो एच एच से गया, वन वन से गया, सो वी गेट जीरो ओवर एच विच इज इक्वल टू जीरो। अगर हम राइट साइड से अप्रोच करें तो क्या सिचुएशन बनती है, जीरो को अप्रोच करो राइट साइड से, तो एच प्लस वन प्लस एच और माइनस वन डिवाइडेड बाई एच। ओके, जीरो को अप्रोच करेंगे यहाँ से, जीरो को एच प्लस वन तो एज इट इज आ जाएगा जीरो से, बिकॉज ये जीरो से बड़ा है। तो एच प्लस वन अब एच आएगा और माइनस वन डिवाइडेड बाय एच। तो अब सिचुएशन क्या बनेगी, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, टू एच बाय एच, तो कट गया टू से, इन द एंड टू बचा। अगेन राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो ये वाला कंडीशन अगेन हुआ फेल। सो एट f is equal to 1, function is all again not differentiable, f is not differentiable, right? अब देख लो what I have done, I have calculate the continuity I and then I calculate the differentiation at the specific point जो उन्होंने मुझे सवाल में दिए थे। नेक्स्ट मूव करते हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड बात होगी थी। ओके, आई होप कि थोड़ा आसान सवाल दिया होगा। वीडियो मुझे लगता है लंबी हो जाएगी, लेकिन रियली सॉरी। अच्छा, वन और क्वेश्चन नंबर टू आ गया। अब उसने क्या डिस्कस करो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू वन। शुक्रिया, आपने हमें एक पॉइंट पर कहा। और अगर वर्ड से देखो फंक्शन पीस वाइज है, वन के राइट साइड पे कुछ और बिहेव कर रहा है और वन के लेफ्ट साइड पे और बिहेव कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एट वन किसके, पहले मैं कंटिन्यूटी फाइंड करती हूँ, लिख देती हूँ कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी। तो फंक्शन की वैल्यू एट वन क्या है, ऊपर वाला फंक्शन आएगा विच इज एक्स, तो विच इज इक्वल टू वन। दिस इज क्वेश्चन नंबर वन। अब मैं राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट निकालूंगी बिकॉज द फंक्शन की वैल्यू जो है वो डिफरेंट बिहेव करते, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वो वैल्यू बताओ एक्स की जो वन से छोटी है। तो वन से छोटी है, वन से छोटी तो ऊपर वाला ही आएगा विच इज इक्वल टू वन। इक्वेशन नंबर टू आ गई। अब फंक्शन की वो वैल्यू बताओ जो वन से बड़ी है, तो नीचे वाला आ जाएगा कहानी। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू वन, नीचे वाला फंक्शन आ जाएगा टू एक्स माइनस वन। और जब लिमिट डालोगे तो वी गेट टू माइनस वन विच इज इक्वल टू वन। और तीनों इक्वल आ रही हैं तो बात बन गई। लिमिट एच अप्रोचेस टू वन फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द फंक्शन इक्वल आ गया लिमिट
एच अप्रोचेज टू द फंक्शन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और ये सब कुछ इक्वल आ गया लिमिट एट वन। सो डिफरेंशियबिलिटी हो गई, बात बन गई। डिफरेंशियबिलिटी अब तो आसान लग रही है बिकॉज पिछली एक्सरसाइज में काफी सवाल कर कर आए थे, राइट? तो कॉन्टिन्यूटी, सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन। नाउ सारी कहानी किस पर आ जाए, डिफरेंशिएबिलिटी पर। तो डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव कैलकुलेट रहे थे तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। लिख दो यहाँ पे, डिफरेंशिएशन करने लगे हम। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था? कलर चेंज करूँ, कलर चेंज करो, कलर चेंज करो, टेक दिस कलर। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था? एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। हमने कैलकुलेट किसने करनी है? एट एक्स इज इक्वल टू वन, तो लिमिट एफ डैश ऑफ वन इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ वन प्लस एच, ओहो, वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाय एच। एज पीस वाइज फंक्शन है तो राइट और लेफ्ट तो निकलेगा ही निकलेगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट वन, यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव एट वन। ओके, आगे देखो क्या सिचुएशन बनती है। तो यहाँ देखो क्या, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ओहो, अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे जीरो नेगेटिव आएगा, और फंक्शन पुट करो। अब वो फंक्शन की वैल्यू बताओ, वो फंक्शन की वैल्यू बताओ जहां पर जो फंक्शन है वन से छोटा था। वन से छोटा कहाँ आ रहा है? ऊपर एक्स पर आ रहा है, राइट? तो अब ये मैं पुट करूंगी एक्स के अंदर सारा फंक्शन, राइट? वन से छोटा एक्स आ रहा है, तो यहाँ पर क्या पुट करूंगी? ओके, अभी देखो सिचुएशन किस तरह पुट करती हूँ। वन प्लस एच माइनस वन डिवाइडेड बाई एच। और अगर आप गौर से देखो ना, बहुत ज्यादा गौर से देखो, तो ये वन तो वन से कट रहा है और एच एच से कट रहा है, तो इन दी एंड वी गेट वन, राइट? लेकिन अब आ जो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम द राइट साइड, अगर आप जीरो को हम अप्रोच करेंगे ना राइट साइड से, तो अब नीचे वाला फंक्शन आएगा। नीचे वाला फंक्शन क्या है? टू एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस वन। तो टू एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? वन प्लस एच। बहुत गौर से देखो मैं क्या कर रही हूँ, समझ आ रही है ना? माइनस वन और माइनस, अब एक्स की जगह टू, यहाँ पे जो टू माइनस वन और डिवाइडेड बाय आ जाएगा एच। बात समझ आ गई? आई हो। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम द राइट साइड, और यहाँ पे अच्छा राइट साइड से जो वैल्यू जो थी राइट साइड पे वो लिख ली है, तो खाली एच आएगा। यहाँ पर आएगा एच, टू प्लस टू एच माइनस वन डिवाइडेड बाई एच। और अगर आप बहुत गौर से देखो ना, तो माइनस वन प्लस टू से कट गया, और इन दी एंड क्या बचा? इन दी एंड वही बचा जो आपको नजर आ रहा है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ बचेगा टू एच डिवाइडेड बाई एच। एच एच से कटा, आंसर आ गया टू। और अगेन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है, बट तो यहाँ पे लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो अगर गौर से देखो, मैंने ये कहा था अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसी पॉइंट पर, तो 100% वो डिफरेंशिएबल भी होगा उस पॉइंट पर। लेकिन अगर कोई फंक्शन, उल्टी बात, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है, तो इट डज नॉट मीन कि वो डिफरेंशियल भी होगा। देखो एक्स इज इक्वल टू वन पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है, बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ये देख लो। बात समझ आ गई? आई होप क्या, आई होप। अब आ जो आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर थ्री। अब बताओ ये, अच्छा उसने कहा ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो बट डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, कॉन्टिन्यूज होने के लिए डेफिनेशन लगाते हैं। एक्स की वैल्यू एट जीरो, तो भैया वो जीरो की इक्वल है, इक्वेशन नंबर वन आगे। और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम द जीरो, एफ ऑफ एक्स लिख लो। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, फंक्शन क्या है? एक्स का स्केयर साइन वन बाय एक्स। इसका आंसर वैसे जीरो है, लेकिन मैं इसको प्रूव करूंगी बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम, पता नहीं स्पेलिंग सही है कि गलत। अब हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट
कि इधर आ जाओ, सिंस हम जानते हैं कि जो साइन फंक्शन है ना, सिंस लिख लो, चलो सिंस कि जो साइन फंक्शन है ना इज बाउंडेड बिटवीन, फंक्शन इज बाउंडेड बिटवीन 0 and 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, आप बहुत गौर से समझना। अब देखो मैं थोड़ा साफ सुथरा लिखने की कोशिश करूंगी। ये देखो, साइन जो 1/x है ना, वो बिट लेस देन 1 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब दोनों साइड पे एक्स के, तीनों साइड पे एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। सैंडविच थ्योरम बना रहे हैं। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो अप्लाई कर दो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स का इस लिमिट तो डालो। लिमिट एच, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स का स्क्वायर साइन 1/x लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स का स्क्वायर। अब जब लिमिट पुट करोगे तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी। जीरो इज लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स का स्क्वायर साइन 1/x इज लेस देन जीरो। और अगर आप गौर से देखो तो जो ये वाली लिमिट है ना, वो सैंडविच हो गई है इन दोनों के बीच में। तो ये अगेन इसका मतलब इसके बीच में सैंडविच हो गई है, तो इसका मतलब है इसकी लिमिट भी जीरो के इक्वल ही आएगी। चलो कलर चेंज करना था, जीरो के इक्वल ही आएगी। और आप गौर से देखो इक्वेशन में 1 इक्वल आ रही है इक्वेशन नंबर 2 के। सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूज तो है, हो गया प्रूफ। बात समझ आई? अब बात सारी कहानी तो डिफरेंशियबिलिटी पर आई आ जाएगी। अब डिफरेंशियबिलिटी हमने प्रूफ करनी है, तो पहले कलर कौन सा लेते हैं, ये वाला। सो यहाँ पे तो डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। अगेन फॉर्मूला क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। बात समझ आ गई? आई होप कि अच्छे तरीके से आई हो। आगे बढ़ते हैं, तो हमने कैलकुलेट करना है ऑफ कोर्स। अच्छा, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो बात करनी है, तो यहाँ पे लिमिट पुट कर दो। एफ डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। तो जीरो प्लस एच, जीरो ए एफ ऑफ एच हो जाएगा और माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय एच, ये सवाल है। और उसका लेफ्ट डिफरेंशिएशन निकालोगे, लेफ्ट साइड से डिफरेंशिएशन एट जीरो लिख लो, यहाँ पे जीरो पे कैलकुलेट करेंगे और राइट साइड पे कैलकुलेट करेंगे। बात समझ आ गई? आई होप क्या आई हो। जब मैं राइट साइड से करूंगी तो क्या होगा, लेफ्ट साइड से करोगे तो यहाँ पे क्या, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम द नेगेटिव साइड। और अब फंक्शन क्या है, फंक्शन मेरे पास है एक्स का स्क्वायर माइन इनटू साइन 1/x। ओके, पुट करो साइन के अंदर, तो यहाँ पर आएगा एच का स्क्वायर साइन 1/h, और यहाँ पर माइनस जीरो ही आ जाएगा और डिवाइडेड बाय एच। सेम लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम द राइट साइड, एच का स्क्वायर साइन 1/h, यहाँ पर भी जीरो आएगा और डिवाइडेड बाय एच। और अगर आप गौर से देखो ना, गौर से देखो, तो ये एज का स्क्वायर इस एज से कट रहा है, ये भी एज का स्क्वायर एज से कट रहा है। सिचुएशन हमारे पास बिल्कुल साफ सादी बन गई है। तो हमारे पास सिचुएशन ही बन रही है, लिमिट एज अप्रोचेस टू जीरो एज साइन 1/h, लिमिट एज अप्रोचेस टू जीरो एज इंटू साइन 1/h। और अगर आप गौर से देखो, जैसे ऊपर यहाँ पे सैंडविच ट्यूब लगा है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल वैसे जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मल्टीप्लाई किया एक्स के स्क्वायर से, एक्स के स्क्वायर से, एक्स के स्क्वायर से। आप मल्टीप्लाई कर दो एक्स से, एक्स से, एक्स से, फिर लिमिट लगाओ तो भी ये सिचुएशन बनेगा। और लिमिट एक्स अप्रोचेस, लिमिट एक्स, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एच इंटू साइन 1/h भी जीरो के इक्वल होता है। बिल्कुल वैसे जैसे मैंने यहाँ पे एक्स के स्क्वायर से किया है, आप लिमिट को सैंडविच कर देना एक्स के साथ और जीरो जीरो आ जाएगा। बात समझ आई? तो इसका आंसर आ गया जीरो, ये भी जीरो के इक्वल हो गया। सो इट मीन्स दैट राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से। बहुत बहुत खुशी हो, हमारा पहला फंक्शन ऐसा मिल गया है हमें जो डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। एट एक्स लिख दो यहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। बात समझ आ गई? आई होप कि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आई हो और एकदम लग पता गया हो। राइट, तो डिफरेंशिएबल भी हो गया और
इंटीग्रेट भी हो गया, इंटीग्रेट कह रही हूँ, कॉन्टिन्यूस भी हो गया। बात समझ आ गई? देखना चाहोगे? एक और बार देख लो ऊपर से नीचे। जो की कॉन्सेप्ट थे ना यार, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ रोक कर बीच में। अगर आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आता है तो कॉन्टिन्यूटी बहुत अच्छी आती है। अगर कॉन्टिन्यूटी बहुत अच्छी आती है ना, समझ लो डिफरेंशिएशन भी आती है। की बात बता रही हूँ, की बात। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। ओके। इस सवाल में उसने पहले ये कहा है कि कॉन्टिन्यूटी चेक करो और डिफरेंशिएशन चेक करो एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। तो पहले मैं कॉन्टिन्यूटी चेक करती हूँ एंड देन आई विल चेक द डिफरेंशिएशन। ओके, सो फंक्शन की वैल्यू एट ए किसके इक्वल है? 0 के। और ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। तो अब लिमिट निकाल लो, एक्स अप्रोचेस टू ए, और यहाँ पे मेरा फंक्शन आएगा, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, यहाँ पर आएगा एक्स माइनस ए इंटू साइन 1/x - a। अगेन वही सिचुएशन बन गई है, बिल्कुल वैसे सैंडविच थ्योरम लगाओ 100%। राइट, सैंडविच थ्योरम। लेट प्लीज स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। मेरी स्पेलिंग काफी गलत है, मैं पहले बता देती हूँ। तो जरा आप अक्लमंदी का मुजाहरा करते हो, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। तो हम जानते हैं कि साइन, वह फंक्शन है ना, वो बाउंडेड होता है बिटवीन 1 के एंड -1 के। तो हम दोनों साइड पर, तीनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस ए से माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर भी एक्स माइनस ए इंटू साइन 1/x - a, और यहाँ पे भी आ जाएगा x - a। लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट कर दो। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए -x - a, और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू ए x - a इंटू साइन 1/x - a लेस देन इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू ए x - a। और अगर आप लिमिट पुट करोगे, लिमिट पुट करोगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू ए है और x माइनस ए है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0। और ये जो है वो सैंडविच है बिटवीन दीज टू लिमिट्स, तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। कॉन्टिन्यूटी और बच्चों का खेल लगने लगा है हमें। राइट, अब प्रॉब्लम क्या है? डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करो। ओके, क्या थी? एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h approaches to 0 f of x plus h minus f of x divided by h। और किस पॉइंट पर कैलकुलेट करने को कहा है? एट x इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे आ जाएगा a लिमिट x अप्रोचेस टू, सॉरी लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई 0। अब वो कैलकुलेट करो राइट लेफ्ट जो हम बचपन से कर रहे हैं। ये एफ डैश ऑफ ए, यहाँ पे आ जाएगा डेरिवेटिव एट राइट हैंड साइड, तो वो ओके, तेज दिस कलर अच्छा रहेगा हमारे पास। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम द नेगेटिव साइड, और पूरा फंक्शन, और लिमिट एट अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम द राइट साइड। अब हमारा फंक्शन क्या है? हमारा फंक्शन है एक्स माइनस ए इंटू साइन 1/x। सिचुएशन क्या बनेगी देखते हैं, आ जाओ। कैसे लिखोगे? यहाँ पर देखो, एक्स की जगह क्या आएगा? ए प्लस एच माइनस ए इंटू साइन, और आएगा ए प्लस एच माइनस ए इंटू -0 ही आ जाएगा। राइट, बिकॉज यहाँ पर एक्स माइनस एच है ना, तो यहाँ पे जब, सॉरी, एक्स माइनस ए है, और अब एक्स की जगह आप ए पुट करोगे तो ए माइनस ए 0 हो जाएगा। तो ये सिचुएशन तो होगी खत्म। बात समझ आई? 0 के माइनस होगा, और डिवाइड बाय एच। और अगर आप गौर से देखो ना, दहाई गौर से, तो ये एज इस एज से कट रहा है। राइट, तो इंडियन सिचुएशन क्या बनेगी? वी गॉट दिस थिंग, वी गॉट लिमिट एज अप्रोचेस टू 0 साइन 1/h। राइट, और यहाँ पे भी देखो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी आएगी। वी गॉट h बाय साइन 1/h डिवाइडेड बाय h। तो इन द एंड वी गॉट, हो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 जल्दी हो जाओ, जल्दी हो जाओ। लिमिट h approaches to 0, h will get with, cancel with h 1/h। और हम एक बात बहुत आला तरीके से जानते हैं कि इट डज नॉट एग्जिस्ट। ये वाली लिमिट जो है भाई, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट।
अब ये दोनों लिमिट अगर एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट एक्स, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन वन ओवर एक्स जो है, साइन वन ओवर एच एग्जिस्टेड ही कहता डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। सिचुएशन समझ आ गई सबको? अच्छे तरीके से आई होप आ गई हो। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ये हमसे क्या कह रहा है? अगेन कॉन्टिन्यूटी चेक करो और डिफरेंशिएशन चेक करो एट एक्स इज इक्वल टू वन, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो पहले मैं कॉन्टिन्यूटी चेक करने की बात करती हूँ आपसे। कॉन्टिन्यूटी चेक करो। कॉन्टिन्यूटी चेक करना बात ही नहीं है, राइट? तो लिमिट एट जीरो पर तो जीरो दे रहा है इक्वेशन नंबर 1, तो सीधी सादी है, राइट? लेकिन अब आ जाओ एट एक्स अप्रोचेस टू, अच्छा ठीक है, ये वाला कंडीशन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ओके, तो यहाँ पर आएगा एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे मैं राइट और लेफ्ट करूंगी, राइट लेफ्ट साइड से, चलो राइट साइड से पहले करते हैं। इन टू टेन इनवर्स वन बाय एक्स। अब लिमिट जरा पुट करो, राइट? तो ये देखो सिचुएशन क्या बनेगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स इंटू साइन, अब लिमिट अलग अलग कर रही हूँ बिकॉज डेफिनेशन है लिमिट की, अगर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन हो तो आप उसे अलग अलग कर सकते हो। और यहाँ पर आएगा टेन इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स, पुट कर दो जीरो, पुट कर दो जीरो। तो यहाँ पर आएगा जीरो इंटू टेन इनवर्स वन बाय जीरो। और यहाँ पर क्या सिचुएशन बन जाएगी, जीरो इंटू टेन इनवर्स ऑफ इंफिनिटी। और टेन इनवर्स इंफिनिटी किसके इक्वल होता है, पाई बाय टू के। और पाई बाय टू को जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट जीरो। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आ जाओ इसको अप्रोच करते हैं लेफ्ट साइड से, देखो क्या सिचुएशन बनती है। लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, एक्स इंटू टेन इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स। और इस तरह को अब लिमिट पुट करते हो, अब अलग अलग करना, आपने ऊपर से देखना है, अलग अलग कर लेना। अब यहाँ आएगा जीरो इंटू टेन इनवर्स वन बाई जीरो। अब यहाँ पे जीरो के साथ नेगेटिव आएगा बिकॉज लेफ्ट साइड से अप्रोच करें। जीरो इंटू टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, माइनस जब राइट साइड से अप्रोच करोगे तो प्लस इन्फिनिटी आएगा, लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो जीरो इंटू माइनस पाई बाय टू और अगेन जीरो आ जाएगा। तो ये इक्वेशन है। तो वन टू थ्री से पता क्या चला, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, सॉरी, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूज तो है, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। बात समझ आई? कंटिन्यूटी तो हमने प्रूफ कर दी है, बात सारी कहानी सारी टेंशन जो है वो डिफरेंशिएबिलिटी की है। तो ये लो, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। किस पॉइंट पर निकालने का है, एफ डैश ऑफ जीरो पर। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ पर तो एफ ऑफ एच ही आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय एच। बात समझ आ गई? आई होप। अब वही निकालोगे राइट लेफ्ट तो बात बनेगी। चलो इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और यहाँ पर आ जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव। ये कहानी हमने निकालनी है। आ जाओ, यहाँ पे हम देखेंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम द नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड से अप्रोच करना है। तो फंक्शन क्या था, एक्स इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स, राइट? अब नेगेटिव साइड से अप्रोच करना है तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एच इंटू टेन इनवर्स वन बाय एच। और ये तो जीरो लिखा है तो ये जीरो आएगा और डिवाइड बाय एच हो जाएगा। यहाँ पे देखो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, एच इंटू टेन इनवर्स वन बाय एच डिवाइडेड बाय एच। और अगर आप गौर से देखो एच तो ऊपर नीचे जा रहा है, ठ्यू ठ्यू हो रहा है और कटिंग शटिंग हो रही है, राइट? तो इंडिया सिचुएशन बनी क्या, सिचुएशन बनी क्या, वही सिचुएशन बन गई। लिमिट पुट करो तो टैंक इनवर्स, नेगेटिव साइड से अप्रोच करें तो यहाँ पे जीरो नेगेटिव है ना, तो माइनस वन बाई जीरो आएगा बिकॉज जीरो का नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो आंसर आएगा माइनस पाई बाय टू। लेकिन जब हम उसको राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो वी कैन पुट पॉजिटिव इन्फिनिटी, वी विल गेट पाई बाय टू। अब देखो राइट हैंड जो लिमिट है वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं आ रही, लेफ्ट हैंड लिमिट के एक माइनस इन्फिनिटी माइनस पाई बाय टू दे रहा है, एक पॉजिटिव पाई बाय टू दे रहा है।
कहानी फिर फंस गई, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये वाला फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं बना। सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो ये वाला फंक्शन भी बिल्कुल भी डिफरेंशिएबल नहीं बना। उसके बाद ये कौन सा वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। आओ इससे पूछते हैं ये हमसे क्या कह रहा है। ओके, इसमें तो उसने हमसे कॉन्टिन्यूटी पूछी ही नहीं है। इसने कहा सीधी तरह बताओ भैया कौन फंक्शन, एक सेकंड, क्वेश्चन एक सेकंड बुक पे देख लूँ। ओके, होगा क्वेश्चन नंबर 6 ही। मैं बताया वेरीफाई कर लूँ क्वेश्चन नंबर 6 ही है कि नहीं। एक मिनट रुको, मुझे बुक खोलने दो। लेट मी चेक, एक मिनट। ओके, बिल्कुल यार, 100% यही है सवाल, कोई टेंशन नहीं है। ओके, पता नहीं मुझे एकदम कन्फ्यूजन हुआ तो मैंने कहा देख लेते हैं कि हमने गलती तो नहीं लिख दी थी। ओके, सो अब आ जाओ, इसको हमने फाइंड करना है। और अब अगेन कोई कॉन्टिन्यूटी का सीधा पूछा, डेरिवेटिव कैलकुलेट करो एट एक्स इज इक्वल टू टू एट एक्स। तो लेफ्ट कैलकुलेट करना है और राइट कैलकुलेट करना है, टेंशन ही नहीं है। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले तो मैं वो जनरल फॉर्मूला लिख लेती हूँ। तो क्या है, डेरिवेटिव एट एक्स, एक्स पर क्या है, लिमिट एच approaches to zero, f of x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। यहाँ पर पॉइंट क्या दिया है, टू, तो यहाँ पर टू पुट करो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पर आएगा टू प्लस एच, यहाँ पर आएगा एफ ऑफ टू डिवाइडेड बाय एच, राइट। अब वो करो राइट लेफ्ट, जो मर्जी करो, अब राइट लेफ्ट करते जाओ। तो यहाँ पर आएगा, हम करेंगे राइट, तो लेफ्ट कर लेते हैं पहले, लेफ्ट डेरिवेटिव एट टू पर, और यहाँ पर आ जाएगा राइट डेरिवेटिव एट टू पर। बात समझ आ गई, ओके। आगे अब यहाँ पे करेंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम द नेगेटिव साइड। अब यहाँ पे हमने अप्रोच करना है नेगेटिव साइड से। ओके, नेगेटिव साइड से तो फंक्शन डालो, फंक्शन का डाला टू प्लस एच, तो फंक्शन की वैल्यू आएगी, यहाँ पर डालोगे टू प्लस एच का स्क्वायर माइनस फोर माइनस। ओके, तो फंक्शन की वैल्यू एट टू, तो यहाँ पर आएगी टू का स्क्वायर माइनस फोर, और आप जानते हो ये जीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एच कर लो। और आपको नजर आ रहा होगा ये जीरो के इक्वल हो रहा है, लेकिन चलो अब लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, वो अगेन टू प्लस एच का स्क्वायर एज इट इज माइनस फोर इंटू टू का स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाय एच। बात समझ आ गई, सिचुएशन क्या बन रही है, आई होप कि अच्छे तरीके से समझ आ गई हो। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एज इट इज आएगा, ऊपर हिसाब किताब कर लो। ओके, तो यहाँ पर आएगा फोर प्लस एच का स्क्वायर प्लस टू एच माइनस फोर, और यहाँ तो आपको जीरो नजर आ रहा होगा, डिवाइडेड बाय एच। यहाँ पर भी साथ सिमल्टेनियसली सवाल कर लेते हैं, चलो अच्छा बन जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, फोर प्लस एच का स्क्वायर प्लस टू एच माइनस फोर डिवाइडेड बाय जीरो, और यहाँ पे एच एक एज इट इज सेम आ रहा है। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, अगेन बहुत सारा कुछ कट रहा है, तो ये तो इससे गया और जीरो भी खत्म हो गया। बात समझ आ गई, यहाँ पे भी काट लो अगर आपका दिल कर रहा है। तो बात समझ आ गई, आई होप कि कुछ अच्छी तरीके से आई। तो क्वेश्चन बची क्या, एच का स्क्वायर, अब यहाँ से राइट साइड से अप्रोच करो, नेगेटिव साइड से अप्रोच करो, बिल्कुल बात नहीं बनती। ओके, तो यहाँ पे बना है एच का स्क्वायर प्लस टू एच डिवाइडेड बाय एच, और यहाँ पर देखो क्या सिचुएशन बनती है, डिवाइडेड बाय एच, और यहाँ सिचुएशन क्या बनती है, डिवाइडेड बाय एच। ओके, तो आगे यहाँ क्या बनना है हमारे पास, अगेन लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम द पॉजिटिव, एक सेकेंड, फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, एक सेकेंड लेट मी चेक, मुझे लगता है यहाँ के नेगेटिव तो नहीं आता। तो गलती मिल गई अपने को, यहाँ पर टू नहीं आता है, यहाँ पर भी टू नहीं आता, फोर आता है, बिकॉज यहाँ पर फोर आता है, यहाँ पर भी फोर आता है, अल्लाह का शुक्र है हमें मिल गया, राइट। अब देखो बहुत से गौर से देखना, यहाँ पे भी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा, यहाँ पे भी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा, एच का स्क्वायर प्लस एच बाय एच, राइट। और अगर आप यहाँ से देखो, एक सेकेंड यहाँ से देखो, यहाँ से हम इसको पॉजिटिव साइड से अप्रोच करें, पॉजिटिव साइड से, नेगेटिव साइड से, नेगेटिव साइड से, अगर आप गौर से देखो, अब कोई भी वैल्यू उसमें ना, एक सेकेंड फिर से यहाँ टू आता है, फोर आता है, तो ये वाले को नेगेटिव साइड से आप अप्रोच करेंगे तो वी गेट, अब नेगेटिव साइड से जीरो के नेगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे तो विल गेट नेगेटिव वैल्यूज। अब इसमें नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो यू गेट माइनस वैल्यूज, तो इसका मतलब है कि लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ पर ना माइनस आएगा एच का स्क्वायर
माइ प्लस तो माइनस तक हम अंदर ले जाते हैं, ये वाला माइनस में अंदर ले जाती हूँ, तो आई विल गेट माइनस एच का स्क्वायर -4h डिवाइडेड बाई एच। इस तरह करो कि मेरी बात पे यकीन ही नहीं आ रहा। तो जीरो से कोई छोटी वैल्यू है ना, जीरो से छोटी वाली, जीरो के नेगेटिव साइड है, -0 पॉइंट कुछ पुट करो, 009 या -0.8 को कैलकुलेटर पे डालो, उसका स्क्वायर लो, +4 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आंसर आता है, या फिर आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। बात समझ आ गई, क्यों नेगेटिव होगा, राइट? आई होप कि तुम्हें समझ आ गई हो, राइट? ओके जी, मैं लिमिट एज अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पर इस तरह करो, एज कॉमन निकालो, एज कॉमन निकालो। जब आपने एज कॉमन लिया तो -h -4 आ गया, और अगर -4 और नीचे एच है तो एच तो एच से गया। बात समझ आ गई? और अब जरा लिमिट पुट करो, तो लिमिट पुट करने से क्या बनेगा, -0 -4, तो आंसर आ गया -4। राइट, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो -4 के इक्वल आया है ना। और राइट अब डेरिवेटिव को हम गौर से देखेंगे, अल्लाह माफ करे, ये क्या लिखा हुआ है, इसको हटा देते, एच प्यारा करके लिखते हैं। अब क्योंकि हम इसको अप्रोच करें, यहाँ पे भी 4 आना है, ओहो काफी गलती है बीच में, रियली सॉरी। +4 एच ये। तो अब हम लिमिट को, अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना वो, क्योंकि हम एज को अप्रोच करें फ्रॉम द राइट साइड, तो कोई टेंशन नहीं, वो ऊपर वाली वैल्यू खुद ही नीचे आएगी जो एज इट इज वैल्यू है। राइट, तो यहाँ पर आएगा एच अप्रोचेस टू जीरो, एक्स का स्केयर +4h/एच। इस तरह काम करो, अगेन काम करो, क्या काम, ये करो कि एच को ऊपर से कॉमन निकालो, और ऊपर नीचे से एच कट जाएगा। तो जो हमने एच को कॉमन निकाला, तो यहाँ फिर बचेगा h +4, और नीचे ऊपर कट जाएगा, और जब लिमिट डालोगे तो वी गेट 4 एज आंसर, तो 4 + 0 = 4। तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर निकल आया @x = 2। बात समझ आई किस तरह हमने किया है? तो यहाँ पे सिर्फ जो ट्रिक थी ना, ट्रिक नहीं थी, ये जो अकल वाली बात थी, वो ये स्टेप था कि यहाँ पे माइनस क्यों आना है। यहाँ पर माइनस नहीं आता, क्यों नहीं आता, उसकी वैल्यू है, क्योंकि जीरो को जब नेगेटिव साइड से अप्रोच करते हैं, इस वैल्यू इसके अंदर डाल के जब जीरो से छोटी वैल्यू डालोगे ना, -0.8 डाल के देख लो, तो आपको नेगेटिव आंसर मिलेगा, तो नेगेटिव आंसर मिलेगा, इसका जीरो का छोटा वैल्यू मिलेगा, तो आप इसको माइनस करके पुट करोगे। बात समझ आ गई कि नहीं? आई होप कि आई होप। यहाँ पे जीरो का बड़ा मिलेगा, इसलिए उसको डायरेक्टली पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उसने क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है एट x = 1। तो मतलब आपको ये टेंशन नहीं है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल पहले से ही है। तो पहले हम कॉन्टिन्यूस चेक करते हैं @x = 1 पर। सो @x = 1 पर क्या वैल्यू दे रहा है, वो दे रहा है हमें ax + b, जो कि इक्वल है a + b के, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो फंक्शन इज डिफरेंशियल, वो पीस वाइज ऊपर और वन के राइट साइड और लेफ्ट साइड पर डिफरेंटली रिएक्ट कर रहा है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, अच्छा ये कौन सा वाला सवाल है, सवाल नंबर 7 है, ऊपर लिख देती हूँ, टेंशन रहती है फिर कौन सा सवाल कर रहे हैं। ओके, तो लिमिट एक्स 1 को अप्रोच करेंगे राइट साइड से, f(x) तो कौन सा वैल्यू है, अगर लिमिट को हमने 1 को अप्रोच किया राइट साइड से, तो वो वैल्यू बताओ जिसमें 1 बड़ा नीचे वाला आएगा, ax + 1। तो अगेन लिमिट डालोगे तो यहाँ पर a + b आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब जब लिमिट 1 को अप्रोच करेंगे नेगेटिव साइड से, तो ऊपर वाला फंक्शन आएगा, तो x = 1 आएगा, यहाँ पर x का क्यूब आएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा, तो इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 हमें क्या मिलेगा, वो गेट, तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, लिमिट x = 1 फ्रॉम द राइट साइड इज इक्वल टू लिमिट x = 1 फ्रॉम द नेगेटिव साइड, और ये सब कुछ इक्वल था लिमिट एट 1 के। राइट, तो लिमिट एट 1 किसके इक्वल है, a + b = 1। दिस इम्प्लाइज दैट a + 1 जो है वो 1 के इक्वल है, हमें पहली दफा पहली इक्वेशन मिल गई है। राइट, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लो, इसको हमने यूज करना है। राइट, हमने फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस हो गया, @x = 1 हमें गिवन था, हमने वो कंडीशन लगाई और हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी वाली कंडीशन हमें लगानी होगी। ओके, तो पहले फॉर्मूला लिख लो, डिफरेंशिएबल का फॉर्मूला क्या था, f(x) = लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f(x) प्लस h माइनस f(x) डिवाइड बाय h। तो हम किस पॉइंट पर कैलकुलेट करें, एट 1, तो कहानी 1 पर लिख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0,
लिमिट 1 + h - 1 पर और डिवाइड बाय एच। अब निकालेंगे अपना राइट लेफ्ट। ओके, तो यहाँ पे निकाल लोगे अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ निकालने की कोशिश करेंगे अपना राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसका पहले फॉर्मूलाज हम लिख लेते हैं। यहाँ पे आएगा लिमिट 1, एज को अप्रोच करेंगे जीरो, नेगेटिव साइड से, और सारा फंक्शन लिखेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट एज अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। अब जब भी हम जीरो को अप्रोच करेंगे नेगेटिव, जीरो से अप्रोच करेंगे नेगेटिव साइड से, तो कौन सा वाला फंक्शन आएगा? ऊपर वाला। कौन सा वाला फंक्शन आएगा? ऊपर वाला, क्योंकि वो 1 से छोटा है। तो यहाँ पे आएगा एक्स का क्यूब। तो एक्स के क्यूब के अंदर सारी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आएगा 1 + h³ -1 डिवाइडेड बाई एच। अब सर सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब +3, ए का स्क्वायर प्लस बी +3, ए एज इट इज बी का स्क्वायर, फॉर्मूला लिख रही हूँ -1 डिवाइडेड बाई एच। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पर क्या आएगा? एच का क्यूब +3h +3h का स्क्वायर डिवाइड बाई एच। और अगर आप गौर से देखो ऊपर ना 3h कॉमन आ रहा है, तो लिमिट एच, पहले तो थोड़ा सा जगह की किल्लत है, मुझे पता नहीं था कि जगह कम है, वरना मैं थोड़ा तमीज से लिखती। तो यहाँ मैं थोड़ा नीचे ही लिख लेती हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो लिमिट एट अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे एच को हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे बचेगा एच का स्क्वायर +3 और डिवाइड बाय एच। तो एच एच से कट गया। अब लिमिट पुट करो। लिमिट पुट करोगे तो हमारे पास सिचुएशन क्या बचेगी? जीरो का स्क्वायर +3 इंटू जीरो। तो हमारे पास इन दी एंड इसका आंसर क्या निकलेगा? डेरिवेटिव एट, डेरिवेटिव की वैल्यू एट, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट एट लेफ्ट साइड से हमें आंसर मिला है 3। बात समझ आ गई? हमें आंसर क्या मिला है? 3। लेफ्ट लेफ्ट साइड से डेरिवेटिव का आंसर मिला है 3। ओके, अब हमने निकाला है राइट साइड से। अब सिचुएशन साइड राइट साइड से बन गई, तो राइट साइड के लिए इक्वेशन कौन सा है? कि नीचे वाला ax + b वाला सिचुएशन आएगा। तो यहाँ पे आप पुट करोगे ax + b, तो a, अब x की वैल्यू क्या है? 1 + h + b माइनस, अब यहाँ पे पुट करना पड़ेगा a +b, और यहाँ पे डिवाइड बाय एच करना पड़ेगा। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो खाली आ जाएगा। a + a h + b -a - b डिवाइड बाय एच। बात समझ आ गई सबको यहाँ से? आई हो भाई हो। अब अगर गौर से देखो तो बहुत सारी कटिंग हो रही है। बहुत सारी कटिंग में क्या हो रहा है? लिमिट एज अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ से क्या निकल रहा है? अगर देखो गौर से तो जा रहा है, ये तो खत्म हुआ कहानी से, और बी भी जा रहा है। टेंशन ही कोई नहीं हमें। एक सेकेंड, बी बीच से जा रहा है, ए से जा रहा है। ओके, तो यहाँ से हमें ए भी जा रहा है, बी भी जा रहा है। एक सेकेंड रुको, क्या बचा हमें यहाँ से? सिचुएशन बचता क्या है? बहुत। तो सवाल तो अब हमारे पास हल हो चुका है। हमारे पास AH/H निकला है, तो ए से गया। तो इन दिन हमारे पास क्या बचा? ए, खाली ए बचा। और यहाँ से देखो इसका आंसर क्या निकला है? एच। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर निकला है ए। और सवाल में गिवन है कि लेफ्ट राइट जो है डेरिवेटिव, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें मिल गया ए की वैल्यू। इसका मतलब है यहाँ अगर मैं लिख दूँ, ओके, इसका मतलब है लेफ्ट डेरिवेटिव इक्वल है राइट डेरिवेटिव के एज गिवन इन सवाल। तो इसका मतलब ए की वैल्यू तो मैं मिल गई 3। अब ए की वैल्यू डालूंगी इन इक्वेशन नंबर ए, तो क्या था? a + b = 3। ए की वैल्यू 3 है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 - 3। तो बी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी -2। तो ए और बी की वैल्यू हमें मिल गई। बात समझ आ गई किसने निकाला है? आई होप कि तुम्हें अच्छे तरीके से। तो आर यू डन विद इट? आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड लास्ट सवाल की तरफ, और हमसे वो क्या कह रहा है वो सुनते हैं। बिल्कुल वैसा सवाल है जैसा ऊपर गिवन था, पर डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ आ रही है? कुछ भी चीज नहीं, क्या है नई चीज? देखो क्या है, हमसे ए और बी की वैल्यू फाइंड की है, लेकिन आज इस बार जो हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है वो किस पॉइंट पे करनी है? एट x, एट π/6 पर।
एट पाई बाय सिक्स पर हमने फाइंड करनी है। पहले तो कुछ भी नहीं, आओ जल्दी से फाइंड करते हैं। पहले डिफरेंशियल चेक करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन चेक करेंगे, टेंशन क्या है। ओके, थोड़ा सा मैं थिकनेस कम करूंगी। तो पहले कॉन्टिन्यूटी, फंक्शन कॉन्टिन्यूज है एट एक्स इज इक्वल टू, तो पहले हम कॉन्टिन्यूटी का कंडीशन लगाएंगे। तो इसका मतलब है एट पाई बाय सिक्स। अब अगर गौर से देखो, पाई बाय सिक्स पे चेक करना है तो पाई बाय सिक्स फंक्शन अलग रिएक्ट कर रहा है। तो एट पाई बाय सिक्स तो ऊपर वाला कंडीशन आ रहा है। तो साइन टू एक्स विच इज इक्वल टू साइन, हमारे पास आ जाएगा टू, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय सिक्स। और यहाँ पे ठा ठा करके वन बाय थ्री आ जाएगा, साइन वन बाय थ्री, जो कि इक्वल होगा साइन वन बाय थ्री। तो पाई साइन पाई बाय थ्री जो है वो इक्वल होता है अंडर रूट थ्री बाई टू के। तो ये हमारे पास एक वैल्यू नंबर वन आ गया। अब कॉन्टिन्यूटी फाइंड करेंगे, वही सारा मामला है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय टू फ्रॉम द राइट साइड, फ्रॉम द राइट साइड, तो कौन सा वाला फंक्शन आएगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऑफ कोर्स फंक्शन की बोले ऊपर वाला, नीचे वाला फंक्शन आएगा। तो लिमिट पुट कर दो तो ये आएगा ए पाई बाय सिक्स, पाई बाय टू को लिखा, ए पाई बाय सिक्स, ओहो, ए पाई बाय सिक्स प्लस बी। तो हमारे पास एक इक्वेशन नंबर टू ये आ गई। इक्वेशन नंबर थ्री में क्या है, इक्वेशन को लिमिट को पुट करो पाई बाय सिक्स को फ्रॉम द नेगेटिव साइड, तो कौन सा फंक्शन आएगा, ऊपर वाला फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे आएगा साइन पाई बाय सिक्स विच इज, यहाँ पे टू भी आएगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे टू भी आता है। कट कर साइन पाई बाय थ्री आ जाएगा विच इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री बाई टू, विच इज इक्वेशन नंबर वन। सो फ्रॉम इक्वेशन, और फंक्शन पहले से कहा है कि सवाल में कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो फिर फ्रॉम इक्वेशन वन टू थ्री वी गेट क्या, वी गेट फ्रॉम वन एंड टू लिख दो। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट दैट के जो अंडर रूट पाई बाय अंडर रूट थ्री बाई टू है ना, वो इक्वल है ए पाई बाय सिक्स प्लस बी के। ये हमारे पास आ जाती है इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन वन के बजाय इसको ए कह लो। तो जब फंक्शन जो था वो कॉन्टिन्यूस था, तो वी गेट दिस इक्वेशन, और हमने ये सवाल वाली कंडीशन लगाकर फाइंड किया है। तो अब हम फाइंड करेंगे वो वाली कंडीशन जब फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल वाली कंडीशन लगानी है। ओके, तो डिफरेंशिएबल कहाँ फाइंड करना है, एट पाई बाय सिक्स पर, पाई बाय सिक्स पर। तो यहाँ पे आएगा लिमिट एज अप्रोचेस टू जीरो, मैं जरा साफ लिखने की कोशिश करती हूँ। लिमिट एज अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पर आएगा एज पाई बाय सिक्स प्लस एज माइनस एज पाई बाय सिक्स और डिवाइडेड बाय एज आ जाएगा। ये सिचुएशन बनती है। ओके, अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड करना पड़ेगा। ओके, सो ओके यहाँ पर आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पाई बाय सिक्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगी राइट हैंड डेरिवेटिव एट पाई बाय सिक्स। राइट, बात समझ आ गई, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहले तो लेफ्ट हैंड वाला कैलकुलेट करते हैं ताकि वो सिचुएशन बने। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम द नेगेटिव साइड। तो अब वो वैल्यू बताओ फंक्शन की जिसमें फंक्शन वो वाला पुट करेंगे जिसमें एक्स छोटा हो। अब एक्स छोटा कौन से वाले में है, ऊपर वाले में है। तो डालते हैं फिर, आ जाओ। तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, साइन टू इंटू पाई बाय टू प्लस एच माइनस साइन पाई बाय सिक्स इंटू टू भी आना है यहाँ पे, और टू भी लिखोगे यहाँ पे। एक से तो साफ सुथरा करने की कोशिश करती हूँ, एक तो नहीं पेन रुक जाता है फिर बाद, रियली सॉरी यार। ओके, तो यहाँ पर आएगा टू, यहाँ पे आएगा पाई बाय सिक्स और डिवाइड बाय एज तो आएगा ही आएगा। तो ओहो, ये तो ऊपर लिख दिया मैंने, सब कुछ नीचे लिखना था। तो साफ करती हूँ आपके लिए, एक मिनट को, एक मिनट नोट रुको, एंड देन आई विल राइट। ठीक है, तुम्हारा फंक्शन ये बना है, राइट। और ओके, थोड़ा और सॉल्व कर लें अगर, तो हम लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो आएगा साइन, ओके यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास पाई बाय थ्री प्लस टू एच माइनस साइन पाई बाय थ्री और डिवाइड बाय एच। अब यहाँ पे ट्रिको का फॉर्मूला लगेगा, साइन पी
माइनस साइन क्यू, तो यहाँ पर क्या आएगा, टू इंटू, इधर आ जाओ, टू इंटू कॉस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू और इंटू साइन पी क्यू माइनस पर, तो कितना आएगा, टू इंटू कॉस, अब इधर आ जाओ, प्लस टू माइनस, एक सेकेंड, यहाँ थ्री आता है, थ्री आता है, माइनस पाई बाय थ्री डिवाइडेड बाई टू, और यहाँ पे भी आएगा मेरे पास डिवाइड बाय थ्री डिवाइड बाय टू, और यहाँ पे भी मैं कितना लिखूंगी, डिवाइड बाय सिक्स और इनटू साइन, और ऊपर आएगा पाई बाय थ्री प्लस टू, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, पाई बाय सिक्स डिवाइड बाय, पाई बाय सिक्स, पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री, पता नहीं पाई बाय थ्री से मुझे क्या प्रॉब्लम है कि पाई बाय सिक्स लिख देती हूँ, थ्री, थ्री, और डिवाइड बाय एज तो है ही है कहानी में, राइट, ये सिचुएशन हमारे पास बनेगी। अब लिमिट एज अप्रोचेस टू जीरो, ऊपर नीचे देखो यार क्या हो रहा है, ओके, तो टू यहाँ गया, कॉस, यहाँ पे आएगा टू पाई बाय थ्री प्लस टू एच डिवाइड बाय टू, तो टू कॉमन गया, ऊपर नीचे टू कट हो गया, तो यहाँ पे भी टू काट दो, यहाँ पे भी टू काट दो, ये भी टू गया, टू भी गया, समझ आ गई मैंने किस तरह लिखा है, आई होप कि तुम्हें अच्छे तरीके से समझ आई हो कि मैंने क्या कहा है। तो आई होप यहाँ पे आएगा पाई बाय थ्री प्लस एच इंटू साइन, यहाँ बचेगा साइन एच बाय टू, और ओके साइन एच बाय टू, और अगर आप गौर से देखो ना तो यहाँ पर टू एच है, तो ये टू इस टू से कट जाएगा, तो यहाँ पे एच बचेगा, और डिवाइड बाय टू, तो यहाँ पे भी इतना करो एच बच जाएगा, राइट, ओके। और अगर आप गौर से देखो, बहुत ज्यादा गौर से देखना, तो इस तरह करते लिमिट अलग अलग कर देते, टू इंटू साइन, सॉरी, लिमिट एच अपोजिट टू जीरो कॉस पाई बाय थ्री प्लस एच इंटू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन एच बाय एच, और जब भी लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन एच बाय एच हो, तो ये किस चीज के इक्वल होता है, वन के, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, राइट है ना, राइट हो गया, ओके। तो यहाँ पे क्या बचा, टू इंटू, अब कॉस या जीरो पर, तो यहाँ पे कॉस पाई बाय थ्री इंटू वन, सिचुएशन देखो किस तरह बनती है, तो पाई जो कॉस पाई बाय सिक्स है ना, वो तो हमारे पास इक्वल होता है वन बाय टू के, आई गेस, एक में को लेट मी चेक, 100% वो पाई बाय टू वन बाय टू के इक्वल होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा वन बाय टू, तो आंसर आ गया वन, समझ आई मैंने किस तरह आंसर निकाला है, आई होप कि अच्छे तरीके से समझ आई हो, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गया था, लेकिन चलो अल्लाह ने बात बना दी। इन द लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम द राइट साइड, और फंक्शन आएगा ऊपर वाला फंक्शन क्या था, ए एक्स प्लस बी, ओके, तो यहाँ पे आएगा ए एक्स, एक्स जगह क्या पुट करोगे, पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स प्लस एच, इधर आ जाओ, पाई बाय सिक्स प्लस एच प्लस बी माइनस ए इंटू पाई बाय एच माइनस बी डिवाइडेड बाय एच, ये सिचुएशन बनेगी, राइट, ओके, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ए पाई बाय सिक्स प्लस ए एच, बी से घटा, और यहाँ पर आएगा माइनस ए पाई बाय एच, और पाई बाय एच से गया, ये वाला से गया, और ऊपर नीचे देखो क्या होगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ए एच डिवाइडेड बाय एच, तो ये इससे कटा, तो इन दी एंड वी गेट ए। और अगर गौर से देखो तो सवाल में गिवन था कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो इक्वल है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो इसका आंसर क्या निकला था, वन, इसका आंसर निकला था वन, और उसका आंसर निकला है ए, तो इसका मतलब है हमें ए की वैल्यू इज इक्वल टू वन मिल गया है, सो यहां से हमें क्या मिला, ए इज इक्वल टू वन, ये डालोगे इक्वेशन नंबर ए में, इक्वेशन नंबर ए में डाल दो ए इज इक्वल टू वन, ये इक्वेशन नंबर वन है, डाल दो भाई इसके अंदर, ए की जगह वन डाल देंगे, तो क्या बचेगा, बी की आंसर बचेगा, बी का आंसर मिलेगा अंडर रूट थ्री बाय पाई माइनस पाई बाय सिक्स, अब इन दी एंड ये सॉल्व करने लिए आंसर आ जाएगा, बात बन गई सबको, समझ आई कि नहीं, आई होप कि तुम्हें अच्छे को इतराज करता हूँ, पी की बी की वैल्यू इन दी एंड निकलती क्या है, बी की वैल्यू इन दी एंड निकलती है
थ्री इंटू √3 - π/6 वैल्यू। सो दैट इज इट फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला और काफी मजा आया हो। ऑल दो काफी लंबा हो गया, बट आई होप कि आपको काफी कुछ मिला हो। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।